अर्घ चढ़ाओ प्राणी, नमन करो रे प्राणी। अर्घ चढ़ाओ प्राणी, नमन करो रे प्राणी। ओ चाँद भवन के स्वामी, सकल लोक के गामी। चाँद भवन के स्वामी, सकल लोक के गामी। सतरंगी किरणों की ज्योति में सूर्य है अंतर्यामी। प्रणाम करो रे प्राणी। अर्घ चढ़ाओ प्राणी, नमन 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 करो रे प्राणी। यदा यदा हि धर्मस्य भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। जितेंद्र पाराशर के साथ में रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में शिव मेरी पूजा, शिव से प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक शिवम बोल तू। कार्यक्रम सत्संग प्रभात। ॐ गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पाराशर के साथ में। भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। जितेंद्र पाराशर के साथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक वर, भक्त राज मति धीर, आये सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपीवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म, श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर, और अभी आप रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, भोजपुरी FM लिख करके भोजपुरी FM के आईडी के माध्यम से या जितेंद्र पारासर के आईडी के माध्यम से। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे बड़े ही आनंद के साथ कश्यप जी महाराज मां दीति को बहुत समझाए कि देखो दीति, जो भी कार्य यदि समय से हो उसमें सफलता मिलती है, लेकिन ये उचित समय नहीं है। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो इस विचार को आप परित्याग कर दीजिए, इस विचार को आप छोड़ दीजिए। इसी के लिए आपसे निवेदन है कि आप जो आपके मन में विचार चल रहा है ना, कि संध्या के समय में मिलन होना ये अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए मैं कहूंगा कि आप इस विचार को परित्याग करिए, अपने मन से हटा दीजिए। कश्यप जी महाराज बहुत समझाए, बहुत समझाए। क्योंकि कश्यप जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि अप्रयायाद्यदात्मन्यत्ये दोषान् मोहोर्तिकाहुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना।
हे दीति, तुम्हारा चित्त कामना से मलिन था, उस समय ठीक नहीं था। मैंने बहुत मना किया, तुम्हें बहुत मना किया। ये स्थिति कब? कश्यप जी महाराज देखे कि दीति महारानी थरथर थरथर कांप रही है और लौकिक और परलौकिक दोनों के लिए प्रार्थना कर रही है। इस लोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी परम मोक्ष की प्राप्ति हो, इसको लेकर के दीति महारानी थरथर थरथर कांप रही है। क्योंकि कश्यप जी महाराज पहले ही कह चुके थे कि देखो दीति, ये समय अच्छा नहीं है, तुम्हारे गर्भ से कोई अच्छे पुरुष तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, तुम्हारे गर्भ से तो महान राक्षस का जन्म होगा। इसी के लिए दीति महारानी थरथर थरथर कांप रही है और विनती कर रही, प्रार्थना कर रही है कि इस लोक और परलोक में भी हमारे संतान को सद्गति हो। क्योंकि भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। बारंबार विनती कर रही, बारंबार प्रार्थना कर रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है और थरथर थरथर कांप भी रही है। कश्यप जी महाराज कह दिए, तुम्हारा उस समय में चित्त जो है ना बड़ा मलिन हो चुका था, बहुत दूषित हो चुका था। दूसरी बात कि तुम अपने पति के बात को नहीं मानी। तीसरी बात मैं कहूं कि देवताओं को तूने अवहेलना किया। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगल अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, यह निश्चित है। और इस लोक में आकर के लोगों को रुलाएंगे, लोगों को कष्ट देंगे, लोगों को परेशानी में डालेंगे, सत्पुरुषों को रुलाएंगे, कष्ट देंगे। और उनके हाथ से कितने निरपराधी लोग मारे जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होने लगेगा, महात्माओं के ऊपर अत्याचार होने लगेगा, ये धरती माता कांपने लगेंगी। सब के सब उन लोगों के कारण, तेरे पुत्र के कारण सत्पुरुष लोग भी कांपेंगे। इसी के लिए तूने ये अच्छा नहीं किया। दीति महारानी कहती है कि हे पतिदेव, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, प्रार्थना है। बध भगवता साक्षात् सुना भोदार बाहुना, आशा से पुत्रयोर्मह्यम मां क्रुद्धाद ब्राह्मण विभो। हे पतिदेव, मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्र का वध, मेरे संतान का वध संसार वाले न करें, साक्षात भगवान ही आवे और मेरे संतान को वध करे, यानी कि परम मोक्ष की प्राप्ति कराए। हमारी ये चाहना है, आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है।
जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध प्राणियों को भय देने वाला होता है ना, वह किसी जोनी में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। नरक में भी जाने के बाद नारकीय जीव ये भी नहीं कहते कि तू किस कर्म से आया है, ये भी नहीं कहते, और बार बार उनके ऊपर आघात पहुंचाते हैं। क्यों? जो ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, परेशानी में डालते हैं। कश्यप जी महाराज कहते हैं कि देवी, तुम अपने किएपन पे प्रायश्चित किया, शोक प्रकट की, और तुम्हें अभी अभी पता भी चल गया कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत ही आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा होगा जिसका शतपुरुष भी मान करेंगे और जिनके पवित्र जस को भक्तजन भगवान के गुणगान करेंगे। देखो, सब कीचड़ ही कीचड़ रहेगा, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन उस कीचड़ से एक कमल का पुष्प ऐसा निकलेगा कि फिर उस कमल के पुष्प के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर कीचड़ कोई काम नहीं करेगा। पानी से ही निकला, कीचड़ से ही निकला, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर फिर चाहोगे कि हम पानी का जमाव कर लें तो वो टिक नहीं पाएगा, फिर गिरा देता है। यानी तुम्हारे कुल में एक ऐसा भक्त शिरोमणि होगा कि उस कुल की पीढ़ी को तार देगा। जिस प्रकार से खोटे सोना को क्या किया जाता है? खूब तपाया जाता, अग्नि में खूब तपाया जाता है, खूब तपाया गया। ठीक उसी प्रकार से साधु जन उनके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। और भगवान उनसे स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्त शिरोमणि होंगे। वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदाहरण हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। प्रौढ़ भक्ति से विशुद्ध और भावान्वित अंतःकरण में श्री भगवान की स्थापना करके देहाभिमान को परित्याग कर देगा। देखो, एकदम ये सच है, सत्य है। हम निर्लेप हों, हमारे अंदर कोई उस प्रकार से विषय वस्तु नहीं कि दूसरे को रुलाएं, दूसरे को सताएं, लेकिन भगवान के आश्रय को लेकर के फिर छल कपट प्रपंच में यदि लगे तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान के पूरक होकर के हम तो राम राम करते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हो सकता है कि संसार वाले तुम्हें माफ कर दे, लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेंगे। भक्त बन करके और दूसरे को रुलाना, दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, भगवान भी माफ नहीं करेंगे।
यहां पे कश्यप जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसा भक्त होगा कि दुष्ट लोग इनको रुलाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये तो भगवान के जो आश्रय ले लेते हैं ना, फिर उनके प्रति इनका कुभाव आता ही नहीं। बड़े तपस्वी होंगे, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र के प्रत्यक्ष दर्शन होगा। भगवान उनको दर्शन देंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज से, ये कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रवण करा रहे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदतदिति भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सिन्महामनाः। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान भक्त होगा, तब उससे बड़ा आनंद हुआ। देखिए, कुल में यदि सबके सब गड़बड़ हो जाए, ये तो कुल के ऊपर विपत्ति छा गई ना। और कुल में एक भी अच्छे भक्त शिरोमणि बन गए, तब तो कुल को उद्धार कर देते हैं। सब के सब नास्तिक ही मिल गए, नास्तिक ही मिल गए, तब तो बड़ा गड़बड़ है। एक भी आस्तिक व्यक्ति यदि मिल गया ना, तो 23 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी के बाद कौन करे। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान भक्त होगा, तब बड़ी आनंदित हो गई, बड़ी उत्साहित हो गई। अब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी। क्यों? क्योंकि राक्षसों का जन्म देने का मतलब यह है कि सत्पुरुषों को कष्ट पहुंचाना। मन में ये आशंका थी कि हमारे गर्भ से बच्चे जब बाहर आएंगे ना, तो संतों को सताएंगे, देवताओं को सताएंगे। महापुरुषों को सताएंगे, ये आशंका थी। इसलिए दूसरों के तेज का नाश करने वाले उन कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्ष तक अपनी उदर में रखा। क्यों रखा? कि बच्चे यदि बाहर आएंगे तो दूसरे को कष्ट देंगे, और बच्चे जब अंदर रहेंगे तो कष्ट नहीं देंगे। और महाराज कश्यप जी महाराज के उस तेज को सहन न करके मानो सूर्य देव आदि मलिन होते जा रहे हैं। लोकपाल इंद्र आदि मानो कि मलिन होते जा रहे हैं, तेजहीन होते जा रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के दिशाओं के अंधकार के कारण अव्यवस्था हो रही थी, इसके लिए देवता लोग चले गए ब्रह्मा जी के शरण में। और देवता लोग जाकर के विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज से कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आखिर इस संसार में इस प्रकार से जहां धूप होना चाहिए वहां पे ये प्रकाश का अभाव,
विनती कर रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज से, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी महाराज बताइए तो सही, काल ही आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए ये बात आपसे छिपी नहीं है। ये अंधकार का कारण क्या है? जीव बड़े भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता हैं, समस्त लोकपाल के मुकुट मणि हैं, आप छोटे बड़े सभी जीवों को भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं, आपसे माया से ही यह चतुर्भुज रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। सभी देवता कहते हैं कि आपको हम नमस्कार कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हम लोगों की जिज्ञासा को आप श्रवण कराइए, हम लोगों की जिज्ञासा को आप बताइए, किस कारण से इस प्रकार से ये संसार भयभीत हो रहा है। सब मानो कि अंधकार ही अंधकार छा गया हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं। हे ब्रह्मा जी महाराज, हे विधाता, हम लोगों के ऊपर आप कृपा करिए। इस प्रकार से विनती कर रहे हैं। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक क्रमानुष्ठान के आपको बल को समर्पित कर रही है। आपके सबके नियंता हैं, मुख्य प्रण हैं, मुख्य प्राण हैं। आपको हम बार बार नमस्कार कर रहे हैं, बार बार आपसे हम विनती कर रहे हैं। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है ना, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह अदिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता जा रहा है, सारी दिशाओं को अंधकारमय करते जा रहा है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि महाबाहो, यानी कि हे विदुर, देवताओं के इस वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज हंसे और ब्रह्मा जी महाराज देवताओं से कहना प्रारंभ कर दिए। मनसा में सुतायुष्मद पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोका लोकेषु विगत स्पृहा। चेरुर्विहाय सालोका लोकेषु विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि लोगों की आसक्ति त्याग करके समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरण करते थे। पूर्वज यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सब आसक्ति को छोड़ करके और विचरण करते थे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। संसार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस आनंद चित्त होकर के विचरण कर रहा है, आनंद चित्त होकर के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों से शुरू भाग में वैकुंठ में जा रहे थे। अब देखिए, अब यहां पे कारण बताते हैं कि आखिर दीति के गर्भ से जो बच्चे उत्पन्न होंगे, आखिर क्यों उत्पन्न होंगे, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। ये असुर होंगे, ये राक्षस होंगे तो क्यों होंगे, और भगवान को आना पड़ेगा मारने के लिए, आखिर क्यों? अब ये कारण बता रहे हैं, जय और विजय की कथा के बारे में बतला रहे हैं कि किस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया था। ब्रह्मा जी महाराज इस कथा को रसपान करा रहे हैं, किस प्रकार से उनको श्राप लगी और किस प्रकार से ये दीति के गर्भ से बाहर आएंगे और किस प्रकार से लोगों को कष्ट देंगे और भगवान इस धराधाम पे आकर के उनको समाप्त करके और पुनः अपने धराधाम को सिधार जाएंगे।
ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार बड़े स्वच्छंद होकर के और लोक में भ्रमण कर रहे थे, सब जगह भ्रमण कर रहे थे, खूब घुमाई कर रहा है, संसार से कोई मतलब नहीं। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि चलो एक बार चलते हैं बैकुंठ धाम के लिए। वहां विष्णु रूप होकर के रहते हैं, सब प्रकार की कामनाएं छोड़ करके केवल भगवान का स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं। उस लोक में नैस्त्रीय नाम का एक वन है जहां मूर्तिमान कैवल्य साही जान पड़ता है। 6 ऋतुओं की शोभाएं संपन्न होते हैं वहां। इस प्रकार से मन में विचार करके सनक सनंदन सनातन कुमार वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। शोभा देखते हुए बनते ही भगवान के धाम में गए और कहते हैं यहां पे जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों को वंदनीय श्रेष्ठ देवताओं को विचित्र विमान से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ कि आज तक तो हम संसार में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु के समक्ष बैठ करके कुछ बात करेंगे, मानो अपने पिता से कुछ बात करेंगे, बड़े आनंदित होंगे हम सब। बैकुंठ के लिए अपनी योग बल से पहुंचे, बड़ा ही आनंद हुआ। और यहां पे कहते हैं कि भगवान की लीला से अन्य दर्शनीय सामग्री की अपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम के 6 डेवड़ियों को पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल किरीट अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। यानी कि यह कहा जाए कि जय और विजय बैकुंठ में जाने के लिए 6 दरवाजे को जिन्होंने पार कर चुके, 7वीं पे गए तो देखे कि बड़े दिव्य 2 महान पुरुष दरवाजे पे अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, अब ये लोग सोचे, सनक सनंदन सनक इत्यादि सनकादि ऋषियों ने मन में विचार किया कि चलो प्रवेश करते। बिना पूछताछ किए हुए, जैसे स्वर्ण और वज्रमयी किवाड़ से युक्त पहली 6 डेढ़ियों को लांग करके आए थे, उसी प्रकार द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी, वे निशंक होकर के सर्वत्र बिना रोक टोक के वे प्रवेश कर गए। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व थे। ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों जैसे जान पड़ते हैं। दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच से भीतर जाते उन द्वारपाल भगवान के शील स्वभाव को विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए वेत अड़ा करके रोक दिए। अंदर जाना मना है, आपको अंदर नहीं जाना है। सनक सनंदन सनातन कुमार दुर्व्यवहार जैसे व्यवहार के योग्य नहीं थे, सत्य बात है।
जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र कुमारों को इस प्रकार रोका, उसी समय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के नेत्रों से मानो कि आग का तेज निकल रहा हो, पूरी आग बबूले हो गए हों। उनको ये अच्छा नहीं लगा, मानो कि ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं, जगत के पिता हैं, इनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, फिर भी तुम लोग यहां मुझे रोक दिया। बड़ा क्रोध ही आया महाराज, और क्रोध में आकर के मुनियों ने कहा, क्या कह रहे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर के भी निवास करते हों, तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध नहीं है, फिर भी यहां ऐसा कौन है जिस पर शंका की? तुम लोगों ने शंका किया, तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते रहते हो। भगवान के उदार में यहां ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते। इस प्रकार से कहना प्रारंभ कर दिए। प्राणी कहते हैं जहां काम, क्रोध और लोभ, प्राणियों की ये तीन शत्रु निवास करते हैं। सनकादियों को कठोर वचन सुनकर के ब्राह्मणों को साप, किसी भी प्रकार से शास्त्र समूह निवारण होने योग्य श्री हरि वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से चरण पकड़ करके लौट रहे हैं। तुम हो तो भगवान वैकुंठ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। तुम्हारा कल्याण के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड विचार करते हैं, अपनी मंद वेद से वैकुंठ से निकाल करके पापमय योनियों में जाओ, जहां क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, उसमें जाकर के लिपट जाओ। सीधी सी बात, तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। भगवान अप्रिय न समझ करके आज्ञा का उल्लंघन किया, इसमें हमें जो पाप लगा हो, इस प्रकार से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इधर जब साधुजनों को हृदय धर भगवान कमलनाथ की मालूम हुआ कि मेरे द्वार पर सनक आदि साधुओं को अनादर किया गया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित उन्हीं चरणों में चल करके वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं। परमात्मा सहज में नहीं मिलते, लेकिन ये जब पता चली कि जय विजय ने आने वाले संतों का अनादर किया है, भगवान स्वयं चल करके सनकादि ऋषियों के समक्ष आए। यहां पे श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जिन परमात्मा का दर्शन सहज नहीं है, ऋषि महर्षि लोग जीवन भर तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तब वे प्रभु मिलते हैं। सनकादियों ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं नेत्र गोचर होकर के पधारे हैं। साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर लिए हुए आए हुए हैं, पंख डुला रहे हैं। इस प्रकार से मानो चंद्रमा की किरण की अमृत बूंद झर रही हो। इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं प्रभु। भगवान के इस विग्रह को देख करके सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मा में निमग्न कर रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद को मिली तो तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश कर गया हो।
खलबली पैदा कर दिया हो। भगवान मुख नील कमल समान था। इस प्रकार से प्रभु के इस छवि को देख करके मानो कि बड़े आनंदित हो गए हों। शनकादि मुनियों ने कहा कि यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुष के हृदय में भी स्थित रहते हैं और साक्षात विराजमान रहते हैं, ब्रह्मा ने आपका रहस्य वर्णन किया था, सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से दर्शन करते हैं। यदि हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरण कमल में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो रहा हो, कान आपकी सुजस सुधा से परिपूर्ण हो रहे हों, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज बड़े ही सुंदर नीतिकारों ने भी ये बात बताई कि श्रोत्रम श्रुते नहीं वचन च कुंडलेन दानेन पाणिरुणतु कंकणेन। कान बनाया, क्यों बनाया? आंखें दी, क्यों दिया? नाक बनाई, क्यों बनाया? मुख बनाया, क्यों बनाया? सबके पीछे कारण है। यहां सनकादि ऋषि कहते हैं कि भले ही हमें इस धराधाम में विचरण करना पड़े, इसका कोई प्रवाह नहीं, लेकिन हम लोग अपने मुख से प्रभु का गुणगान करते रहें, कानों से वेद मंत्रों की ध्वनि को श्रवण करते रहें, नेत्रों से महापुरुषों का दर्शन करते रहें। यदि इस प्रकार से भाव हमें बनी रहे, तो इसका मतलब है कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस धाराधाम पे विचरण कर सकते हैं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामान जो यह मनोहर रूप प्रकट किया, उससे हमारे नेत्र को बड़ा ही सुख मिला, बड़े ही आनंदित होकर। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। सब किसी को इस प्रकार से आप दर्शन नहीं देते। हम लोग तो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन हुआ। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार अस्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम है। आपको हमारे ऊपर कृपा करिए। देखिए, सनक सनातन सनत कुमारों ने भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इधर जय और विजय को जो श्राप दिए, उनको अलग टेंशन बनी हुई है कि हमारा अब क्या होगा, हम अब क्या करेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप श्रवण कर रहे हैं। जय और विजय को किस प्रकार से बैकुंठ से पतन होता है, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के तरंग के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। ढेर सारा धन्यवाद आप सबों को। फेसबुक के माध्यम से ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, बड़े ही आनंद के साथ में नामों का उच्चारण करते हैं। नमन करो रे प्राणी, चाँद भुवन के स्वामी, सकल राग के गामी।
कार्यक्रम सत्संग प्रभात। सत्य पे निष्ठा कलयुग का पतवार, सब करेगा वही जो है पालनहार। मर्यादा को सिखाए अधर्म पर पहुँचे आघात, परम निष्ठा से सुनो यही है कार्यक्रम सत्संग प्रभात। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। जितेंद्र पाराशर के साथ में रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में शिव मेरी पूजा, शिव से प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, सायं 7 बजे से 8 बजे तक शिवम बोल तू कार्यक्रम सत्संग प्रभात। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप जुड़े हुए हैं। ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। पिंकी कुमारी जी लिख रहे हैं राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के आप नियमित श्रोता भी हैं और कार्यक्रम सत्संग प्रभात निवेदन है कि आप अपने आईडी के माध्यम से जरूर प्रेषित करें। भूषण कुमार पांडे जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग राधे राधे, मेरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग राधे राधे। अरिहन कुमार जी सुंदरी बाजार शिवान से नियमित श्रोता भी हैं और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप रसपान करते हैं, ढेर सारा धन्यवाद। अजय कुमार तिवारी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्री विनायक जी भी ओम साई राम गुरु जी लिख करके भेजे, मेरे तरफ से भी ओम साई राम। भरत जी और सत्यनारायण जी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। रामछत्री पंडित जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। रामलाल सुमन जी हाल मलेशिया से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्रेम झा जी भी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। हरिशंकर पटेल जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नंदकिशोर ऋषिदेव जी भी बिहार से जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार झा जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लक्ष्मण खत्री जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। परमानंद शाह जी 12 जिला से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कुश कुमार जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। पूजा पाराशर जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। लक्ष्मी पटेल जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। हरि दर्शन त्रिपाठी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। विकेश पटेल जी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मीनू अग्रवाल जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कृष्ण कुमार पांडे जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। यादव वंशी वकील कुमार जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बाल कुमार सानी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। विक्की गुप्ता जी पंजाब से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ब्रिजेश ओझा जी भी इस कार्यक्रम को रसपान कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात अपनी आईडी के माध्यम से जरूर शेयर कर दिया जाए। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों को पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सुनकर के साथ दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज? देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जॉन गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती की तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, आने वाले सत्र एवं में बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर। गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अरे प्रीतिया, पूरा कॉलेज में तोड़े चर्चा छो, बुझाइए दे सबटा पॉकेट मनी तू पार्लरे में उड़ावे छी। नहीं हमर पार्लर तो हमर पर्से में छे। पर्स में पार्लर कहाँ देखियो तोहर पार्लर? या देखी
अरे ई तक गोरी गोरी क्रीम छै। हाँ यहाँ तो छै हमर पार्लर। जी आप पार्लर जाकर नहीं अपन घरे पर बनू सुंदर मात्र गोरी गोरी क्रीम से जे बनाता है के चेहरा के गोर स्वस्थ आ चमकदार। कहिना मुंह के दाग झुर्री आ आँख से नीचा में रहल डार्क स्पॉट सबके हटा कर सवारत अहाँ के कुदरती सुंदरता के। गोरी गोरी क्रीमक अपार सफलता के बाद अब आबि गेल अछि गोरी गोरी साबुन, सबके फेवरेट। ई लगला से त्वचा एकदम मुलायम, चेहरा एकदम सफा आ छाला के लाइटिंग देखबै तब देखते रह जाए। गोरी गोरी क्रीम और गोरी गोरी साबुन बाजार में सर्वत्र उपलब्ध अछि। कुदरती निखार के लेल गोरी गोरी क्रीम। अरे मधु बहुत परेशान लागत बाड़ू, कोनो बात बका? बात ये बा कि हमरा के अगला महीना लड़का वाला देखे आवता लो। अब ला ते एमे तो तेरा खुश होके के चाहिए नु कि तार शादी होता। डर तो ये बात के बा कि हमार सफेद दाग की वजह से ये शादी टूट मत जाओ। अरे बाग पागल, अगला महीना नु देखे आवता लो, 1 से 2 सप्ताह में ही तार सफेद दाग ठीक हो जाये। पर कहाँ और कैसे ठीक हुई? इस सफेद दाग से हमरा छुटकारा मिल जाये तो ऐसे ही हम लोग से अपन मुँह के छुप छुपा के ना जियती। तू परेशान मत होखा, डॉक्टर इरशाद अहमद को लगे जा, ओ जा एडवांस तकनीक रिपिगमेंटेशन मशीन से सफेद दाग के हमेशा खातिर ठीक कइल जाला। कृपया ध्यान दें, यदि आपको भी है सफेद